हाँ भाई नीट वालों, आज बारी है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करता हूं तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज रखता है और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। क्लियर है? तो आ जाओ 15 मिनट में एक बहुत प्यारे तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में ये वाला पूरा चैप्टर तुम्हारा एक माइंड मैप बना देता हूं, जिससे पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तुम उसमें फंसो नहीं। ठीक है? और एंड में मैं तुम्हें जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है इस चैप्टर के और पीवाईक्यूज हैं वो भी देके जाऊंगा। चलो शुरू करें फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहां पे कुछ गलत लिख गया तो मैंने इसको नीट कर दिया है, राइटिंग पे मत जाना बाबू, है ना? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद अटेंडेंस जरूर लगा दें, लाइक जरूर ठोक दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी देरी के। बहुत बेसिक सी अगर मैं चीजों के बारे में बात करूं, एल्डिहाइड क्या है, तो ऑफ कोर्स मेरे पास अगर कहीं भी ऐसा कुछ मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच मिलेगा, तो ये मेरे पास एल्डिहाइड होता है। ठीक, इसमें क्या क्या डेफिनेशन है? एल्डिहाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम एंड एन एल्काइल अराइल ग्रुप। क्लियर? तो अब इसके कुछ कुछ एग्जांपल हैं। फॉर्मल्डिहाइड सबसे बेसिक, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? यहां पे अगर आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो, ऐसा कुछ नीट के लिए इसमें है नहीं। बेसिक बेसिक फीचर, कभी कभी वो तुमसे ये एंगल पूछ लेता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज ये आपका रहने वाला है। पोलैरिटी, इसकी जो पोलैरिटी है वो आपकी हाई रहती है, हाई पोलैरिटी ड्यू टू सी डबल बॉन्ड बॉन्ड ऑफ कोर्स। तो यहीं से आपका कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन दोनों बनता है। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन होता है। ऑफ कोर्स जो ऑक्सीजन है वो मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक होगा और कार्बन जो है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा। चार्ज किस पे आता है? जो मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पे आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका ऑक्सीजन पे आएगा। ये आपका ऑक्सीजन रिच होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट होने वाला है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां तक? sp2 हाइब्रिडाइज्ड और प्लेनर स्ट्रक्चर, बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं नोमेनक्लेचर की, तो यहां पे जो आपके कॉमन नेम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। CH3 CHO बताया एसिटल्डिहाइड, ये आपका होता है बेंजल्डिहाइड, ये रहेगा फॉर्मल्डिहाइड। पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, तो ये आपके ग्रीक लेटर्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं। मान लो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH मेरे पास प्रेजेंट है। अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है तो हमेशा ध्यान रखना जो अल्फा कार्बन होगा वो ये होगा। जब मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा वो इस कार्बन से स्टार्ट करूंगा, लेकिन जो अल्फा कार्बन होगा वो ये होगा, दिस विल बी बीटा, ये रहेगा आपका गामा। कोई दिक्कत? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस वाले कार्बन से 1 2 3 4 और यहां जो अल्फा बीटा गामा ये सब रहने वाला है। क्लियर हो गया? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्लियर सभी को? आईयूपीएसी में 1 2 3 4 और अगर मैं उसमें बात करूंगा तो अल्फा बीटा गामा रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की, तो यहां पे आपको ई को रिप्लेस कर देना है एल से। क्लियर है? एल से रिप्लेस कर दोगे तो वो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट एल्डिहाइड में ऑफ कोर्स मेरे पास एक कार्बन से भी चल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा सबसे एक कार्बन वाला कौन सा होता है? फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान रखना, ये देख लो, इथेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल, 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल, ये सारे इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं प्रिपरेशन मेथड की, तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वहां पे एल्डिहाइड बनेगा, पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर जोन्स रेजेंट हो गया या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये मेरे पास होते हैं। अगर मैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करता हूं, अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, वो भी आप बात ध्यान से सुनना। अल्कोहल है, हमेशा आप अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करोगे। डिहाइड्रोजनेशन समझते हो? मतलब पानी बाहर निकालना है। जब आप पानी बाहर निकालोगे तो हमेशा अल्कोहल से जब आप निकालेंगे तो एल्कीन बनेगा, इतनी बात ध्यान रखना। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का बहुत प्यारा मेथड मैंने तुम्हें बताया है ओजोनोलिसिस का बहुत प्यारा मेथड, ओलो ओलो और निकल लो। ठीक है, ओलो ओलो और निकल लो, ये होता है। अब इसमें होता क्या है कि मान लो मेरे पास एल्कीन प्रेजेंट है, ये मेरे पास एल्कीन प्रेजेंट है। आप इस एल्कीन को तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन उसको दो, काम हो गया। तो ओलो ओलो और निकल लो, ये रहता है आपका। क्लियर? ये है ओजोनोलिसिस। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगर मैं प्रिपरेशन मेथड की बात करूंगा तो इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे प्रिपरेशन मेथड में आता है रोजनमंड रिडक्शन, तो मैंने याद कराया था तुम लोगों को अगर ध्यान हो कि एडमंड रोजनमंड, ठीक है, फालतू दिमाग में चलाना। तो रोजनमंड में मेरे पास क्या यूज होता है? ऑफ कोर्स पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, ये रहेगा। अगर मैं नाइट्राइल की बात करूंगा तो स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन, जो तुम्हें बोलना है, स्टीफन स्टेनस क्लोराइड,
है ना, स्टेनस आपको ध्यान रखना है। तो अगर स्टीफन होगा तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा स्टेनस क्लोराइड। क्लियर है, स्टेनस क्लोराइड है। अब स्टेनस क्लोराइड रहेगा तो ऐसा कुछ मेरे पास रहेगा RCN प्लस SnCl2HCl RCHO रहेगा। क्लियर है, RCHO रहने वाला है। अगर मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में बात करूंगा तो गैटरमैन कोच, इसको कैसे याद रखेंगे, गैटरमैन को कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप इसमें डालोगे तो ये मेरे पास C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो कौन कौन सी नेम रिएक्शन हो गई, रोजनमंड रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन। मैं रिडक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो रिमूव हो रहा है, उसकी जगह हाइड्रोजन आ जा रहा है। क्लियर। फिर है यहां पे स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन, तो ये रहेगा। फिर है अपने पास गैटरमैन कोच। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा तो फिजिकल स्टेट में ये आपका गैस होती है, लिक्विड मतलब रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड जो है वो मेरे पास आगे वाले रहते हैं। क्लियर है, जब मेरे पास 3 कार्बन या 4 कार्बन आ जाएंगे वहां से रहेगा। ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। ऑफ कोर्स इसकी जो लोअर मेंबर्स हैं वही सॉल्युबल होते हैं। लोअर मेंबर्स मतलब नीचे वाले, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 बस यही रहेंगे। ठीक है, लोअर देन अल्कोहल्स, और ये है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। सारी कहानी इसी पे डिपेंड करती है। आ जाओ। तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करूंगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब टेट्राहेड्रल बनाएगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा टेट्राहेड्रल, और यहां पे आपका डायरेक्टली, अब ये दो बार लिखा हुआ है बट तुम समझ जाना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट आती है बात रिएक्टिविटी की। एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखना एल्डिहाइड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि यहां अगर मैं बात करूंगा तो ये प्लस आई से, ये प्लस आई से तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉरी स्टेरिक हिंड्रेंस तो होता ही है, साथ साथ यहां पे जो प्लस चार्ज है ना उसको कम कर देता है। बस ठीक है। चलिए ये फटाफट से देख लेना। CN से तो साइनोहाइड्रिन, बाइसल्फाइड है ना, SHO3 जब यहां पे लग जाएगा तो ये रहेगा। एसिटल, एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, ये आपको पता होना चाहिए। NH2Z के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इमीन, ऑक्साइम, हाइड्राजोन्स, ये सब मेरे पास बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो यहां पे मेरे पास ऑक्साइम। NH2OH जब रहेगा वो पेपर में आता है, बार बार आया भी है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगर मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करता हूं तो यहां पे जो एल्डिहाइड है वो मैं इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता हूं। अगर मेरे पास KMNO4 होगा, K2Cr2O7 होगा, HNO3 होगा, तो ये आपका इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हो। क्लियर। कौन कौन से टेस्ट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉलन बाबा। टॉलन से जो आपको ध्यान रखना है, टॉलन से जो आप ध्यान रखोगे वो है 2। अगर टॉलन है तो आएगा 2 का क्या मतलब है कि ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड से भी रिएक्शन शो करेगा, एरोमेटिक से भी शो करेगा, और ये जो है वो आपका एलिफेटिक से भी शो करेगा। क्लियर है, एलिफेटिक से भी शो करेगा। डन। तो यहां पे एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों से करेगा। ये जो फेलिंग बाबा हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन शो करेंगे। किससे करेंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड से। डन, ठीक है। देख लो, ये यहां तक क्लियर हो गया सभी को। टॉलरेंस को ऑफ कोर्स सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। कोई दिक्कत। क्या ये कीटोन से रिएक्शन करेगा, नहीं। क्या ये कीटोन से रिएक्शन करेगा, कभी नहीं करेगा। डन, दोनों ही कीटोन से रिएक्शन नहीं करते। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बात करूंगा तो ऑफ कोर्स SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड, फिर है मेरे पास LAH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है वो मेरे पास रहेगा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम। डन, डन, ठीक है, बढ़िया। अगर हाइड्रोकार्बन बनाना है डायरेक्टली तो ये 2 रिएक्शंस है। याद आया, याद आया। क्लीमेंशन, क्लीन करना है। क्या क्लीन करेगा, अगर मेरे पास ऐसा प्रेजेंट है तो पूरा पूरा कार्बोनिल ऑक्सीजन उड़ाएगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन आपको उड़ाना है। तो ये क्लीमेंशन रिडक्शन, और ये दोनों होती हैं क्या, वोल्फ क्वेश्चनर। दोनों का काम एक ही है लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है तो उनके अलग अलग नाम पे रहेगा। ये ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये रहेगा NH2NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। डन, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं एल्डोल। पूरी एल्डोल की कहानी किस पे डिपेंड करती है, अल्फा हाइड्रोजन पे। मैंने तुम्हें क्या बताया था, C डबल बॉन्ड OH, इससे जो अटैच्ड कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन होगा, इससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे वो मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे। क्लियर, जन है, ऐसा कुछ बना लो आप। इसमें जो बनता है वो मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनते हैं।
डन, क्लियर है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे अगर आप यहां बनाओगे अल्फा हाइड्रोजन मैंडेटरी है, बस देखो यहां अल्फा हाइड्रोजन है, यहां अल्फा हाइड्रोजन है। अगर सिर्फ एक टाइप का एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर मेरे पास दो हैं तो क्या होगा, एक सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं। अगर अलग अलग टाइप के दो एल्डिहाइड या दो अलग अलग कीटोन मेरे पास प्रेजेंट है तो टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। डन, दो सेल्फ एल्डोल के, दो क्रॉस एल्डोल के, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनेजारो अगेन 0 अल्फा हाइड्रोजन अगर मुझे मेरे पास होंगे, क्लियर है। अगर 0 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो वो कैनेजारो होता है। कैनेजारो में मेरे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, क्लियर है। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, जो मेरे को दिया गया है इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का अगर रिडक्शन हो, क्लियर है। इन्हीं भाई साहब का ऑक्सीडेशन, इसी का अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो ये आपकी कैनेजारो रहेगी। फटाफट से आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फॉर्मल्डिहाइड का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और अगर इसी का मैं रिडक्शन करूंगा तो वो आपका अल्कोहल या मिथेनॉल आ जाएगा। इजी पीजी स्क्वीजी। एक इसका मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूं। मान लो अपने पास मोंटू है ना, अपने पास मोंटू है, मोंटू पीछे वाली गली में रहता है, ये मोंटू है। अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊं तो Mn2+ होगा। यहां मोंटू में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और ये जो रहने वाला है वो है MnO4 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा मेरे पास +7। तो +4 से +2 गया रिडक्शन, +4 से +7 गया ऑक्सीडेशन। तो यहां मुझे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिल रहा है, ये हो गया अपना डिस्प्रोपोर्शनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर सभी को, कोई दिक्कत कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है एल्डोल, अगर नहीं है कैनेजारो, गुड टू गो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ एप्लीकेशन है, ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा नीट वीट में। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये काम आता है बहुत, मतलब डेली लाइफ में बहुत काम आता है, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे मुर्गा बोल रहा हूं, ये जो मेढक रखे होते हैं, ठीक है, वो उसमें फॉर्मेलिन अंदर होता है, ठीक है, फॉर्मेलिन में डाल के रखते हैं ताकि वो आपका डिग्रेड ना हो। ऐसे सारे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। क्विकली डेफिनेशन, जनरल फॉर्मूला, ये आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। उसके बाद की रिएक्शंस, एल्डोल, कैनेजारो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ इस चैप्टर की कहानी होती है खत्म। कैसे आपको पढ़ना है ये आपने क्विक रिवीजन कर लिया। नाउ अब मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर आपके चैनल में मिल जाएगा, इन्हें कहीं सर्च मार लेना और वहां पे आप ज्वाइन कर लो। इसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो मैंने खुद बनाए हैं वो, साथ साथ इसके पीवाईक्यूज, इस स्पेसिफिक चैप्टर के पीवाईक्यूज में आपको दूंगा, उतना कर लीजिएगा दोस्त। रीनीट है वो बहुत अच्छा जाएगा, इस बात की गारंटी है। पहले 600 बन रहे थे, अभी 680 बनेंगे, टेंशन मत लेना। पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा। अच्छा लगा, मजा आया, ये सीरीज बढ़िया लग रही है तो प्लीज मुझे एक बारी मास्टर करके हार्ट बना दीजिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट का भी एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट आ गया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।